वेलकम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डीरेटर, ठीक है, डीरेटर और उसकी इंटरलॉकिंग्स के बारे में। डीरेटर और उसकी इंटरलॉकिंग के बारे में तो दोस्तों अपने को ये तो पता होता है कि डीएरिएटर जो पावर प्लांट में होता है ना, ये क्या करता है, डी एरिएशन का काम करता है। डीरेशन करता है ना। डीरेशन मतलब रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना, या डिसॉल्व्ड गैसेस अगर कुछ होती होंगी तो उसको वो निकालने का काम करता है। ठीक है, ये डीरेटर का काम है। अब O2 रिमूवल क्यों मैंडेटरी हो जाता है? जैसे नाइट्रोजन है तो चलो वो मतलब रिएक्ट नहीं करेगी किसी चीज से, पर O2 का क्या है, O2 कोरोजन करता है ना। जो भी मेटल होगा उसमें Fe2O3 बनाएगा या Fe3O4 बनाएगा। तो इसलिए हमेशा हमको ऑक्सीजन निकालना है। जो भी पानी अपन बॉयलर को दे रहे हैं, बॉयलर फीड वाटर शुड हैव ऑलमोस्ट 0 O2। ठीक है, बॉयलर फीड वाटर शुड हैव nil O2। ठीक है, लगभग nil O2 होना चाहिए बॉयलर फीड वाटर। तो अब दोस्तों ये तो हमको पता है कि डीरेटर ये काम करता है, डीरेटर ऑक्सीजन निकालने का काम करता है और ये सारी चीजें हैं। लेकिन डीरेटर भी सेफ्टी से चलाना एक टीडियस जॉब है, उसके लिए बहुत सारी इंटरलॉकिंग्स होती है। तो वो किस तरीके की होती है, डीरेटर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी ऑफ डीरेटर हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। कैपेसिटी ऑफ डीरेटर एंड कैपेसिटी मीन्स डीरेशन कैपेसिटी डीरेशन कैपेसिटी जो होती है आपके टोटल फीड जो बॉयलर फीड है उससे 10 to 20% एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, और होल्ड अप कैपेसिटी क्या होती है, जितना वो डीरेटर में पानी आएगा, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है। ठीक है, डीरेशन कैपेसिटी, डीरेटर की डीएरेशन कैपेसिटी ये होती है टोटल फीड जो बॉयलर फीड 1 घंटे में लगेगा उससे करीब 20% ज्यादा, 10 से 20% ज्यादा। और होल्ड अप कैपेसिटी क्या होती है, जितना वो डीरेटर में पानी आ सकता है। तो इसको देख लेते हैं ये हम किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो से मेरा बॉयलर फीड रिक्वायरमेंट 240 टन का है दोस्तों, 240 टन पर आवर का है। ठीक है, तो मेरे डीएरेटर की डीएरेशन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 240 इंटू 1.2, 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, 20% एक्स्ट्रा। सो ये कितना होगा दोस्तों, इसमें 48 और जोड़ लीजिए तो दिस विल बी इक्वल टू 288 टन पर आवर इसकी ड्यूरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि ये ड्यूरेशन कैपेसिटी है इसकी, है ना, तो हमारा जो डीएरेटर का होल्ड अप होना चाहिए, होल्ड अप, है ना, वो होना चाहिए 288 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 25% ऑफ ड्यूरेशन कैपेसिटी। तो इसको निकाल लो आप, ये कितना आएगा, 288 डिवाइडेड बाय 4, 288 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 72, है ना, 72 होनी चाहिए, 72 टन उसका। दिस इज नॉट पर आवर, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी, है ना। दिस इज होल्ड अप या
वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। तो दोस्तों जो डीरेटर का हमारा, अब देखो आपको ये पता लग गया ड्यूरेशन कैपेसिटी ये होगी, है ना। तो डीरेटर का होल्ड अप कितना होगा, 72 होगा। यानी कि आपका जो टोटल फ्लो है 1 घंटे का, है ना, 1 घंटे का फ्लो है, तो करीब करीब ये इसका 1/4 यानी कि 25% या 15 मिनट तक ये बीएफपी को फ्लो दे सकता है। यानी कि आपका जो टोटल फ्लो है बीएफपी 15 मिनट तक डीरेटर के होल्ड अप से फ्लो ले सकता है। तो डीरेटर की कैपेसिटी नॉर्मली जो टोटल बॉयलर की रिक्वायरमेंट होती है उसका 1/4 जो है डीरेटर का होल्ड अप होता है। होल्ड अप 1/4 डीरेटर का होल्ड अप होता है। करीब करीब ये 70 अपन ने निकाला, जैसे 70-72 इसका जो भी आएगा, है ना, तो ये इसका होल्ड अप होता है। एग्जैक्ट निकाल लो आप, 240 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। और हमने कितना लिया है, 60 आ रहा है, हमने कितना लिया है, 72 लिया है। तो ये क्या होता है, जो नीचे का जो लेवल रहता है ना, जैसे डीरेटर है, मैं डीरेटर में नीचे का लेवल तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाता हूँ, नीचे का लेवल, तो उसके कारण इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, इसीलिए अपन 12 टन एक्स्ट्रा रखे, ठीक है। तो अब इसको अपन एक बार ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं क्या क्या, ठीक है दोस्तों। देखो ये मेरा एक डीरेटर है, ठीक है, सर्कुलर डीरेटर, ये इसका बेस है, और ये इसकी स्केल है, लेवल की स्केल है, यहाँ से नीचे मैंने इतना आइडल छोड़ दिया 7-8% और जो भी है, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग इंटरलॉक है, तो इसमें एक ओवरफ्लो पाइप होता है, ये ओवरफ्लो पाइप, ओवरफ्लो का वॉल लगा है यहाँ पे, तो ओवरफ्लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो 20% लेवल हाइट वाइज, फिर ये 50% लेवल हाइट वाइज, फिर ये 60% लेवल, फिर 75% लेवल, ठीक है, फिर 90% लेवल और से 95% लेवल, ठीक है। तो दोस्तों जब ये 20% लेवल पे आएगा तो यहाँ पे पूरे बीएफपी आपके ट्रिप हो जाने चाहिए, अदरवाइज बीएफपी सीज हो जाएंगे, बीएफपी विल सीज, ठीक है। तो बीएफपी 20% लेवल पे ट्रिप हो जाने चाहिए। फिर जब आपने मान लीजिए आपने देखा अरे ट्रिपिंग हो गई, लेवल कम हो गया, तो जब आप इसको पूरा भरोगे ना, जब आप 60% तक लाओगे तो वापस बीएफपी के स्टार्ट का परमिसिव मिलेगा। तो 20% पे बीएफपी ट्रिप एंड 60% पे रीस्टार्ट का परमिसिव, ठीक है, 60% पे। तो ये बीएफपी से रिलेटेड इंटरलॉकिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। और जब 90% लेवल डीएरेटर का हो जाएगा तो याद रखना आपके डीएरेटर का ओवरफ्लो वॉल विल ओपन, डीएरेटर का ओवरफ्लो वॉल ओपन हो जाएगा। अब से आपका लेवल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो आप 95% लेवल पे पहुंच गए, तो क्या होगा दोस्तों, जो इसमें आने वाली स्टीम है ना, टरबाइन की ब्लीड स्टीम, टरबाइन ब्लीड स्टीम कट हो जाएगी, ठीक है। और मान लो ये दोनों कंट्रोल हो गया और ये वापस 75% पे आ गया, ये यहाँ पे इस लेवल पे वापस आ गया, ठीक है।
तो फिर से आपकी जो ब्लीड है ओपन हो जाएगी, ब्लीड स्ट्रीम, है ना। एंड सेकेंड, ओवरफ्लो वॉल विल क्लोज, ओवरफ्लो विल क्लोज अगेन। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जब 20% आएगा तो बीएफपी ट्रिप हो जाएगा, जब 60% आएगा तो बीएफपी स्टार्ट का आपको वापस परमिसिव मिल जाएगा, जब 90% आएगा तो ओवरफ्लो वॉल होके बाहर निकलने लगेगा डीरेटर लेवल से पानी, क्योंकि उसको मेंटेन। जब 95% आ गया तो टरबाइन का ब्लीड कट ऑफ हो जाएगा, और जब वापस आपने लेवल कंट्रोल कर लिया और वापस 75% आ गया तो ब्लीड भी स्टीम की ओपन हो जाएगी और ओवरफ्लो वॉल भी क्लोज हो जाएगा। जो ओवरफ्लो वॉल यहाँ पे जाके ओपन हुआ था 90% वो फिर से वापस 75% पे आके क्लोज हो जाएगा। ये प्लांट टू प्लांट थोड़ी वैल्यू वेरी कर सकती है ना, प्लांट टू प्लांट वैल्यू में वेरी, तो उस हिसाब से अपने को देखना है कि हम क्या किस हिसाब से सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं। पर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, होल्ड अप, डीरेटर, डीरेशन कैपेसिटी और इंटरलॉकिंग, ये अपने प्लांट की आदमी को याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना। कब बीएफपी स्टार्ट होगा, कब बीएफपी बंद होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने इसमें आप लोग को ये बताया है कि डीरेटर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, डीरेटर का होल्ड अप कैसे निकालते हैं, और डीरेटर का होल्ड अप जो है 25% टाइम यानी कि 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट में मतलब 15 मिनट तक वो आपको फ्लो दे पाए डीरेटर। नॉर्मली डीरेटर 15 मिनट के फ्लो के लिए डिजाइन होता है ना। डीरेटर is deaerator hold up is designed for 15 minute BFP flow, और उसमें थोड़ा मार्जिन भी रख लेते हैं, प्लस मार्जिन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।